पिछली वर्कशीट से रिलेटेड सिर्फ 2 बच्चों ने ही सही जवाब कमेंट में लिखे थे। पहली है मुस्कान और दूसरी है दीपिका। आप भी अगर वर्कशीट को सही समझ पाते हैं तो मेरे द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब जरूर कमेंट में दीजिए। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी में वर्कशीट नंबर 36 को पढ़ेंगे, समझेंगे और यहाँ पर हम जहाँ पहिया पाठ को और आगे बढ़ाते हैं, जो कि तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले के ग्रामीण महिलाओं के द्वारा साइकिल चलाना और उसे आंदोलन बनाने, इसके बाद साइकिल से क्या क्या लाभ हुए हैं इनको, उन पर विचार करते हैं। तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इसी तरह नई नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए। चलिए, तो साइकिल चलाने से यहाँ की महिलाओं ने आज़ादी का अनुभव तो किया ही, साथ ही बहुत सारे ऐसे फ़ायदे जो कि इन्हें शायद साइकिल ना चलाते तो ना हो पाते। जैसे साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे, बहुत सारे आर्थिक यानी कि अर्थ से, पैसे से जुड़े फायदे थे। जैसे इनके आय में वृद्धि हो गई, यानी कि जो इनकम था उसमें इंक्रीज हो गया इनका इनकम। कैसे कि यहाँ के कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी या अथवा अन्य उत्पाद बेच आती है। जैसे कि घर में इनके घर में कोई सब्जी मतलब मान लो उगी है, अब सब्जी बेचने कहाँ जाएंगे, तो दूर दूर आसपास के गांव में सब्जी बेचने भी चली जाती है। छोटा सा एग्जाम्पल है सब्जी बेचने का। साइकिल चलाने की वजह से बसों के इंतज़ार में जो व्यय होता है और समय जो खर्च होता है, यानी कि बसों का इंतज़ार करेंगे तो टाइम खराब होगा, साथ ही पैसे किराया भी लगेगा। तो अब ना ही इनका टाइम खराब होता है, ना ही इनका पैसा बर्बाद होता है, यानी कि पैसे भी बचते हैं और समय भी बचता है। खराब परिवहन वाले व्यवस्था जहाँ पर होती है स्थानों के लिए, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ पर कि बसें नहीं जा पाती हैं या खराब परिवहन व्यवस्था है, लाइक टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, उबड़ खाबड़ है, तो वहाँ पर साइकिल से आना जाना बहुत आसान है। दूसरे से इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर और ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती है। भाई देखो, बस का इंतज़ार करना होता है या ख़राब जगह बस नहीं जा पाता, वहाँ पैदल जाना पड़ता है, तो अब टाइम बचेगा और ये और ज़्यादा जगहों पर सामान बेच आती है। तीसरा, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। और अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का भी समय मिल जाता है। लाइक जो 4-5 घंटे बस में लगते थे धक्के खाने में, इंतज़ार करने में, अब इनके लिए 2-3 घंटे में काम हो जाता है। तो देखो, फ़ायदा भी हो गया, पैसे भी बच गए, समय भी बच गया और ज़्यादा काम भी ये कर पा रहे। तो बहुत सारे फ़ायदे इससे थे। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी, है ना। तो देखो, पहले क्या होता था, बसों का इंतज़ार करेंगे, साथ ही बस स्टैंड तक पहुंचने के लिए पिता, भाई, पति, इन लोगों का इंतज़ार करना पड़ता था। अब ये ऐसा नहीं करती, बल्कि ज़्यादा जगहों पर जा पाती है। और पहले क्या होता था, समय खराब होता था, तो ये कम ही जगहों पर जा पाती थी। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल करने या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता है। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर बच्चे बिठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली आ रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2-3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। तो आपने देखा होगा कि जिन लोगों के पास साइकिल नहीं है, आज भी वो पैदल जा रही हैं, अपना टाइम खराब कर रही हैं और कम अर्निंग कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर साइकिल चलाने से इनकी अर्निंग बहुत ज़्यादा हो गई, साथ ही ये ज़्यादा काम कर पाती हैं। और कुछ माँ
साइकिल पर आगे बच्चों को बिठाती हैं और पीछे सामान लाती हैं, पानी वानी लाती हैं। तो मतलब काफ़ी सारे बेनिफिट्स इन्हें देखने को मिले हैं साइकिल चलाने के बाद। चलिए, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर बल देना गलत होगा। यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे से फ़ायदा हुआ, बहुत तरीके से फ़ायदे हुए। अगर हम यूँ कहें कि सिर्फ पैसे कमाना था, नहीं, पैसे कमाना नहीं था। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई, सेल्फ रिस्पेक्ट कर पाए और मैं भी हूँ कुछ, ये समझ पाए। इससे पहले उन्हें ये लगता था कि हम सिर्फ खाना बनाने के लिए पैदा हुए हैं, हम सिर्फ घर के लिमिटेड कामों के लिए पैदा हुए हैं, सिर्फ पुरुषों द्वारा थोपे गए कामों के लिए पैदा हुए हैं, सिर्फ दूसरों के लिए पैदा हुए हैं। लाइक शादी करी वह दूसरों के लिए, बच्चे पैदा करना दूसरों के लिए, सेवा करना दूसरों की। तो महिलाओं को ऐसा लगता था कि हम सिर्फ दूसरों के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन साइकिल चलाने के बाद इन्हें पता लगा कि हमारी खुद की भी बहुत अच्छी और एंजॉयबल लाइफ है। साथ ही यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है, क्योंकि फातिमा के पास अपनी साइकिल नहीं है और वो रोज़ खर्चा करती है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा कि साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। तो जो फातिमा हैं वो माध्यमिक स्कूल के टीचर हैं। इन्होंने कहा कि भाई देखो, साइकिल चलाने से पैसे मिलते हैं, फ़ायदा होता है आर्थिक, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ पैसे मिलते हैं इसलिए नहीं, क्योंकि वो कहती है मैं क्या पैसे कमाती हूँ, मैं तो सिर्फ पैसे गंवाती हूँ, है ना। अपने साइकिल खरीदने के पैसे नहीं अपने पास, ये साइकिल किराए पर लेती हैं और रोज़ पैसे लगा करके साइकिल चलाती है। क्यों? सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, आज़ादी के लिए। जो फ्रीडम है वो इन्हें साइकिल चलाने से मिल पाती है। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह नहीं सोचा था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। तो लेखक कहते हैं कि पुडुकोट्टई की महिलाओं से मिलकर के या यहाँ जाने से पहले मुझे कभी नहीं लगा कि साइकिल इतनी विनम्र सवारी हो सकती है। विनम्र सवारी साइकिल को क्यों कहा? क्योंकि बड़ी इजीली कैरी किया जा सकता है, आसानी से सीख सकते हैं, आसानी से चला सकते हैं, जहां मर्जी जा सकते हैं, ना किसी पर डिपेंड रहना पड़ता। साइकिल सीखना आसान, चलाना आसान। साथ ही साइकिल इतनी विनम्र है कि ना तेल का, पेट्रोल का खर्चा लगता है। रेड लाइट है तो भैया साइकिल को कंधे पे लेके चलो या पैदल ही चल दो। तो मतलब कहने का मतलब है कि बड़ी विनम्र है, जहाँ मर्जी जैसे मर्जी, गली में ले चलो, खोपचे में ले चलो, ऊबड़ खाबड़ रास्ते में ले चलो, बड़ी विनम्र है। तो लेखक कहते हैं कि मैंने इसे प्रतीक के रूप में नहीं समझा था कि वह साइकिल इतना बड़ा आंदोलन कर सकती है। एक महिला ने बताया कि लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। बिल्कुल सही बात है। आज हम दिल्ली में हैं, हम बड़े ऐसे सिटी में हैं जहाँ पर कि बहुत डेवलपमेंट हो चुका है। वहाँ लड़कियाँ स्कूटी चलाती हैं, बाइक चलाती हैं, वहाँ पर लड़कियाँ आजकल हवाई जहाज चला रही हैं, देश चला रही हैं भले। लेकिन पुडुकोट्टई की महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी उपलब्धि थी, ये कोई नहीं समझ सकता। हाँ, यहाँ की महिलाएं समझ सकती हैं। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि, ऐसा लगा जैसे इन्होंने हवाई जहाज एरोप्लेन उड़ाया है, सीखा है। लोग भले इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं जहाँ टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। बहुत ही कमाल की बात है। पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर सब महिलाओं ने हमें दिया कि भले लोग इसे मजाक में लें कि भाई साइकिल चलाना इतना बड़ा काम कैसे हो सकता है, हम तो साइकिल स्कूटी चलाते, बाइक चलाते हैं। लेकिन इस बात को अच्छे से समझना यहाँ की महिलाएं ही समझ सकती हैं, जान सकती है। और जो पुरुष इसका विरोध करे
इसके खिलाफ जाएं, वो जहां मर्जी जाएं टहलें, हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि विरोध करने वाले हमेशा करते हैं, लेकिन हम आगे तभी बढ़ते हैं, हम सफल तभी होते हैं जब हम अपने लक्ष्य पर कंटिन्यू चलते रहते हैं, फोकस हमारे लक्ष्य पर रहता है। तो ये है आज की वर्कशीट। कुछ प्रश्न हैं इससे रिलेटेड, इन प्रश्नों के जवाब देखने की कोशिश करते हैं। साथ ही कुछ ऐसे सवाल इस चैप्टर से रिलेटेड ओवरऑल जो मैं अपने कमेंट में पूछता हूं, तो आपने ज़रूर कमेंट में करना है। तो चलिए पहला सवाल है आपके लिए कि साइकिल चलाने से महिलाओं को कौन कौन से लाभ हुए। इस पार्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारे लाभ हुए महिलाओं को, लेकिन कुछ मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप इन्हें बढ़ाकर भी लिख सकते हैं। साइकिल चलाने से तमिलनाडु की महिलाओं को अनेक लाभ हुए, जैसे अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी सामान भी बेच आती हैं, तो इसके लिए उन्हें बसों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, और बसों का जो किराया है वो भी बचता है, साथ में समय भी बचता है। ठीक है, इंतज़ार बचता है, किराया बचता है और समय भी बचता है। यह महिलाएं ज़्यादा जगह होकर जाकर सामान बेच पाते हैं, तो समय बचता है, तो ज़्यादा जगह जा पाते हैं, ज़्यादा सामान बेच पाते हैं। इस तरह से काफ़ी समय आराम भी उन्हें मिल जाता करने को, और साथ ही उन्हें ये जो है किसी पर भी निर्भर उन्हें नहीं रहना पड़ता। ठीक है, तो किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, साथ में उन्हें आत्मसम्मान भी मिला, इससे आत्मविश्वास बढ़ा। तो बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं, आप उसे अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, साइकिल को विनम्र सवारी कहा है यहाँ पर पार्ट में, कि साइकिल क्या है, विनम्र सवारी है। तो कल्पना करके आपने जवाब देना है कि विनम्र सवारी साइकिल को क्यों कहा है। साइकिल को विनम्र सवारी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसको चलाना बड़ा आसान है। सबसे पहला बड़ा आसान है, इसमें तेल पेट्रोल कुछ भी नहीं लगता, कोई खर्चा नहीं है, ना ही इसे चलाने के लिए कोई परेशानी उठानी पड़ती है, और जहाँ मर्जी से ले चलो। रेड लाइट है तो कंधे पे ले जाओ, पैदल चला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कुछ नहीं, यानी कि बड़ी आसानी से आप इसे चला और इससे काम अपना ले सकते हैं। चलिए तीसरा सवाल है, आपके विचार से लेखक ने इस पार्ट का नाम जहाँ पहिया क्यों रखा होगा। देखिए ये मेरा विचार है, आप इसे चेंज करके लिखेंगे। देखो पहिया हमेशा घूमता रहता है और आगे बढ़ता रहता है, घूमता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, जो कि परिवर्तन और गतिशीलता को दर्शाता है। भाई परिवर्तन, जो छड़ी नीचे है उसने ऊपर जाना है, ऊपर ने नीचे आना है, और साथ ही गतिशीलता यानी कि कंटिन्यू आगे बढ़ते रहो। साथ ही साइकिल या गाड़ी के एक पहिए से, साइकिल या गाड़ी एक पहिए से नहीं चलता बिल्कुल भी, दो चाहिए तो चार चाहिए। इसलिए महिलाओं की भूमिका को भी दर्शाता है, जहां पुरुषों की जितनी वैल्यू है उतनी महिलाओं की है, जितना भाई की है उतना बहन की भी है ना, जितना बेटे की है उतनी बहू की भी है। तो सभी की यहाँ पर भागीदारी एक जैसी है। मेरे विचार से लेखक ने इस पार्ट का नाम महिलाओं को साथ लेकर और आगे बढ़ने को बल दिया है, इसीलिए यहाँ पर जहाँ पहिया इस पार्ट का नाम रखा है। गतिशीलता को दर्शाना होगा। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि पार्ट में ऐसा क्या वर्णन किया है पार्ट का नाम जो कि जहाँ पहिया रख दिया। चलिए गतिविधि है आपके लिए, जिस प्रकार साइकिल को सीखने से ग्रामीण महिलाओं को काफ़ी लाभ हुए, ऐसे किसी अन्य कौशल के बारे में लिखिए जिसको सीखने से महिलाओं को काफ़ी लाभ हो सकता है और कैसे। देखो साइकिल चलाने से बहुत सारे लाभ हुए इन्हें, इसी तरह से कोई और टैलेंट, कोई और साइकिल जिससे ग्रामीण अंचल में जो महिलाएं हैं उनको फ़ायदा हो, और कैसे। अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको लिखा है, आप इसे सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लें। हस्तकला जैसे कार्यों को सीखने से महिलाओं को बहुत लाभ हो सकता है। हाथ से जो कला है इसके लिए नई मशीन की ज़रूरत पड़ती है, महिलाएं खुद कर लेती हैं। देखो जैसे कढ़ाई करते हैं, बुनाई करते हैं, पीस बनाना आपने देखा होगा, शहरों में भी लोग पीस बनाते हैं, चूड़ियों में वो स्टोन वगैरह लगाते हैं, सुई से कपड़ों को मतलब बनाते हैं। साथ ही घरेलू उत्पाद भी, अगर मैं गांव की बात करूं तो क्या हो सकता है, वहाँ पर बहुत सारा अनाज उगा सकते हैं और उसकी पैकिंग करके उसे बेच भी सकते हैं। आपको क्या लगता है कि और क्या फ़ायदे हो सकते हैं महिलाओं को? कौशल, ऐसा कौन सा टैलेंट है जो निकल कर के महिलाओं के बाहर आ सकता है और इससे महिलाओं को फ़ायदा हो सकता है? तो इस वाले सवाल का जवाब
आप मुझे कमेंट में लिखेंगे क्या लगता है आपको कि महिलाओं के पास और कौन से टैलेंट है जिनसे वो लाभ हो सकता है उन्हें। तो चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इसी तरह से नई नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। धन्यवाद।